हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्वेश्चन नहीं पूछा, सिमेट्रिक नहीं पढ़ा ना अभी तक। चलो अभी पढ़ते हैं। देखो क्या कुछ पढ़ा हुआ है हमने। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमने देखा कि उसमें एक रो होता है। जल्दी जल्दी में वो आ जाता पर दीप तो ठीक था, हैं उसका टाइमिंग नहीं पता, ये तो पाप है। चलो आ जा देखते हैं, फिर तो पीछे वाला करवाने का क्या फ़ायदा है ना, उसके लिए करवा देते साथ में। तो हमने पढ़ा सम ऑफ टू मैट्रिक्स, पढ़ लिया ना ये। सम ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सम, डिफरेंस, स्केलर, इनमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि दो मैट्रिक्स का सम अगर हो सकता है तो पहली बात उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर मैट्रिक्स में ऑर्डर इक्वल नहीं है तो सम पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है आयुषी। हाँ, और डिफरेंस के लिए भी क्या है, पहले ऑर्डर होना चाहिए इक्वल, है ना, फिर ही डिफरेंस हो सकता है, नहीं तो डिफरेंस नहीं होगा। और होगा कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में से ये माइनस करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी रियल नंबर या किसी भी कॉम्प्लेक्स आयोटा कुछ से भी मल्टीप्लाई करवाया जाता है किसी मैट्रिक्स को, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, तो वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज इक्वल टू 2i 2i 7i 4i। स्केलर का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है भाई। यहाँ कोई एफ ऑफ एक्स आ जाए वो सब के साथ आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर स्केलर अलग है, ये वो वाला भी स्केलर नहीं है जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में। वेक्टर मैथ्स में भी एक अलग स्केलर होता है। जो आप वेक्टर पढ़ते हो ना फिजिक्स में, पढ़ा है क्या होता है वेक्टर? हाँ, फिजिक्स में जो वेक्टर है वो अपने मैथ्स में भी होता है। फिर ना मैथ्स में क्या होता है, एक फील्ड बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। उसमें n डायमेंशन चीज़ें भी होती है, समझ रहे हो। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, इसका जो ऑर्डर है m इंटू n है ना, तो ये मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। एक्चुअली आगे जाके पढ़ोगे कि ये ना 4 डायमेंशन का ही कोई स्पेस है, समझ रहे हो, कोई स्पेस है जिसमें 4 डायमेंशन हो। यानी हमें जब पूछा जाता है नॉर्मली कि भाई कितनी डायमेंशन होती है, हमें पता है 1 डायमेंशन में लाइन, 2 डायमेंशन में प्लेन, 3 डायमेंशन चीज़ें जो सारी चीज़ें है ही, और फिर 4 डायमेंशन जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं, है ना। तो मैट्रिक्स में हम n डायमेंशन तक अज्यूम करके पढ़ते हैं। जैसे 10-10 डायमेंशन होती है, कैसे, जैसे मान लो भी अभी कोई टीवी आपके पास ये, ठीक है, इसकी स्क्रीन है, वो कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है ना। लेकिन इसमें यहाँ पर वो खड़ी है रमा, पीछे से आकर उसको एक सांप ने काट दिया, उससे पीछे तालाब था, तालाब के पीछे कोई एक मछुआरा था, उसने उसको देख लिया, ऐसे करके ऐसे मूवी नहीं बन जाती पूरी, है ना। तो एक 2 डायमेंशन स्क्रीन में कितनी डायमेंशन दिखाई जा रही है। जैसे मान लो मछुआरा ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लग रहा है वो भी 3 डायमेंशन, बीच में तालाब भी, ये भी। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशन यूज़ करना होता है, और वो फिर मैट्रिक्स से ही होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए ही, प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स, फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो, सम देखने के लिए नेसेसरी कंडीशन ऑर्डर इक्वल, डिफरेंस के लिए ऑर्डर इक्वल, स्केलर मल्टीप्लाई, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है वो देखते हैं अब, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात। अब देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है और उसकी किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कह दो, चाहे प्रोडक्ट कह दो, वो तभी हो सकती है जब इसका ऑर्डर मान लो m क्रॉस n है ना, तो इसका ऑर्डर n से स्टार्ट होना चाहिए, पीछे जो मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। यानी जो आगे वाली मैट्रिक्स हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम और पीछे वाली के नंबर ऑफ रो बराबर होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स फिर आएगी ए बी, उसका जो ऑर्डर है, देखो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए और नई का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों m ये वाला और t ये वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल तब है, देखो, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रो, यानी इसका ऑर्डर अगर l क्रॉस m है तो इसका ऑर्डर m से स्टार्ट होना चाहिए, पीछे l हो t हो p हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला बराबर होना चाहिए। जो मैट्रिक्स आगे है उसके नंबर ऑफ कॉलम, जो मैट्रिक्स पीछे है उसके नंबर ऑफ रो बराबर हैं, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब होती कैसे है वो देखते हैं। अब देखो बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आपसे कि अगर टू मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो क्या हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी? If two matrix of same order then matrix multiplication is always possible। बताओ, देख लो, सिंपल सी है बात। ये 2 क्रॉस 3 का है तो दूसरी मैट्रिक्स अगर मैंने 2 क्रॉस 3 की ले ली तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का कोई चक्कर नहीं है, कहीं दिमाग में चल रहा हो कि भी सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला बराबर, बाकी बाढ़ में जाए, ठीक है, यही चेक करना है। अब होता कैसे है, देखो मैंने 1 2 3 4 इस चैप्टर थर्ड चैप्टर में समझने वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। 3 4 1 2 ऐसे, ठीक है। होती कैसे देखो बच्चों, एक बार देख लो, बाद में नोट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो देखा मैंने इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, हमेशा आपको ऑर्डर देखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ही गलत बनते हैं तो हमें ध्यान से सोचना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे, जैसे इसका पीछे वाला इसके आगे वाला, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रो बराबर हैं तो पॉसिबल है। और फिर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ये वाला है ना और इसका पीछे ये वाला, यानी 2 क्रॉस 2। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। क्लियर है ये बातें, ठीक है। फिर हमें देखना है बच्चों, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 पता लग गया, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, है ना, एक यहाँ आएगा। इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से करवाऊँ कि देसी तरीके से, अपने हिसाब से समझ में देसी जल्दी आएगा, पहले देसी करवाता हूँ, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड भी हुआ कैसे वो देखते हैं। इसका मुझे पता लग गया 2 क्रॉस 2 से, ठीक है। फिर हमें करना होता है बच्चों, इसमें चलना है रो वाइज, इसमें चलना है कॉलम वाइज, ठीक है। इस फर्स्ट मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, देसी नहीं यही बता देते हैं, पहला एलिमेंट चाहिए तो पहली रो और पहली कॉलम का यूज़ होगा, इसकी पहली रो इस पहली कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3, 1 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 1 प्लस 2। क्लियर है। अब ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये होता है बच्चों 1 2, 1 2 होता है ना, तो पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4। क्लियर है। अब मुझे एलिमेंट चाहिए ये वाला, ये होता है 2 1, सबको पता होगा, बताओ भाई। इसमें अगर दिक्कत आ गई तो समस्या है। 2 1 इसको
इसके साथ दूसरी रो को पहली कॉलम के साथ, तो क्या आएगा बच्चों, 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4। क्लियर। ये एलिमेंट कौन सा, 2 2 यानी दूसरी रो कॉलम, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 8। इतना रोब सी क्यों बोल रहे हो, और ये क्या आ जाएगा 20। ठीक है, मिस्टेक ही थी वो, है? आई बात समझ में। कैसे होगा कि उसमें रो वाइज चलना है, उसमें कॉलम वाइज चलना है, फिर देखना है कि मुझे इसका ऑर्डर तो पता ही लग जाता है पहले ही कि इसका क्या आने वाला है, उसके हिसाब से सोच लेना है। ठीक है, यही एक स्टैंडर्ड तरीका, इससे गलती नहीं होती। अगर और कोई एग्जांपल देखने तो देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ बच्चों 1 2 3 4 5 1, ये है इसका ऑर्डर है, मुझे पता है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो ये वाली लूँ तो मैं इसके साथ हो जाएगा क्या, ठीक है। इसमें कितनी रो होनी चाहिए कम से कम, क्या होनी चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। अब पॉसिबल है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, शाबाश। अब होगी कैसे, अच्छा जो नई मैट्रिक्स आएगी अपनी सुंदर सी, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, है ना, ये 2 और इसका पीछे वाला ये 2। तो जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए बच्चों पहली एंट्री, है ना, पहली एंट्री। इस पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसको इसके ऊपर रख दो। तो कैसे रखा जाएगा बच्चों, 1 इंटू 1, ठीक है, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 0 0। ये पहली का काम हो गया, पहले एलिमेंट का, पहली रो का पहला एलिमेंट। अब मुझे चाहिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, है ना, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, 2 1 जा 2, है ना, थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं इससे ताकि पता लग जाए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27। अब हो गया ये। अब मुझे ये वाला चाहिए, कौन सा है 2 1, तो इसको इसके ऊपर, तो क्या आएगा बच्चों, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 0 1 जा 0। क्लियर है, इसको इसके साथ 4 2 जा 8 प्लस 5 प्लस 9, इसको सोल्व करके लिख देना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, करके देखो आता है कि नहीं आता। इसके साथ ही करो, शाबाश। इन दोनों की करो, जिसका हो जाए वो बोलना नहीं है, एक बार कहीं बोल के बता ही दो, बाकी सोचना ही बंद कर दे। आराम से सोचो कि कैसे होगा। 1 2 3 4 5 1 1 3 0। पहले देखो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि इसकी आंसर आए, हमेशा ऐसा ही चेक करना है, और जब आए तो कैसे आएगा वो निकालो। आयुषी हो गया, देख लो, जल्दी जल्दी करो। हो गया, हुआ नहीं, हो गया, हो गया। देखो मोहित, देखो भाई, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1,
मुझे पता है जो नई मैट्रिक्स मेरी आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। ये पता लग गया। ये एक तरीका है, इससे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कभी गलत नहीं होती। 2 क्रॉस, अच्छा ये तरीका मैं पिछले 1-2 सालों से ही ऐसे करता हूँ, बताता भी ऐसे हूँ। उससे पहले एक रट्टा लगाया हुआ था, जैसे रट्टा लगाते हैं ना बहुत सारी चीज़ों का, वो ये था कि इस रो को पकड़ के इसके कॉलम पे रखते जाओ, ठीक है, और अपने आप एंट्री आती जाएगी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से रखते हैं, उसमें दिक्कत ये होती थी कि जिसका ऑर्डर या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल भी नहीं था ना, उसमें भी उसको पकड़ पकड़ के रख देते थे, ठीक है। मनमोहन आपको तो टाइमिंग पता था क्या? कितने बजे अपनी क्लास? पता नहीं कितने बजे है? 8:40 है ना? 7:40 है क्लास, ठीक है। चलो सॉरी हैं, अभी बता दिया। 2 क्रॉस 1। आज फिर प्रदीप नहीं आएगा, तू आ गया तो है, तुम दोनों तो ऐसे ही लगा रखे। देखो 2 क्रॉस 1 है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये आपका पहला एलिमेंट क्या होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, 1 1। अच्छा दूसरा एलिमेंट आएगा कोई? कॉलम कितनी होनी है? 1 ही ना, अच्छी बात। ये 1 1 आएगा, ये 2 1 आएगा, क्लियर है। तो आपका 1 1 यानी पहली रो और पहला कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके ऊपर तो आएगा बच्चों 1 + 6 + 0, ठीक है। कई बार फीलिंग